दौड़ सकते हो उस रफ्तार से दौड़ो और सात्विक भोजन पाओ। सात्विक भोजन का मतलब कोई मांस मदिरा ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। हरी सब्जियां हैं, दाल है, रोटी है, पाओ और सत्संग सुनो और राधा नाम जप करो। 1 महीने में हमें बताना कि तुम ठीक हो रहे हो कि नहीं, तुम्हें कैसा लग रहा है। 1 महीने अस्तमय तुम मत करना आज के बाद, ठीक है। ब्रह्मचर्य की महिमा शास्त्रों में बहुत वर्णन है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि मनुष्य की उल्लास, उत्कंठा, तेज, दिव्यता, इसका नाश केवल ब्रह्मचर्य हानि से होता है। और जो वीर को संचित कर रहा है वही परम जीवन वाला कहा जाता है, महान जीवन वाला कहा जाता है। 1 महीना ब्रह्मचर्य रह के देखो, झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता। 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। मांस मछली दूसरे के शरीरों के खाने से बल नहीं होता। जयगिर चरण दे हनुमंता, चले सगा पाताल तुरंता। जिम यमोग रघुपत कर बाना, यही भात चले हनुमाना। क्यों? हृदय में भगवान का चिंतन, ब्रह्मचर्य, राम काज के लिए पूरा जीवन समर्पित। कोई जोड़ नहीं था, आपका भी कोई जोड़ नहीं होगा यदि यही लक्ष्य बन जाए। मन और इंद्री की गुलामी को स्वतंत्रता माना गया है। मन और इंद्री की गुलामी को स्वतंत्रता माना गया है। शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा को परतंत्रता माना गया है, इसीलिए प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो मन मानी आचरण स्वाभाविक है। अब हमको अपने को बचाना है। यदि मेरी बहन हो तो क्या अपने बहन के अंगों को देखकर मुझे काम आएगा क्या? मेरी बहन बीमार हो, मेरे ही समान और कोई सेवा करने वाला न हो, यदि मैं उसे शौचाऊं, यदि उसको वस्त्र पहनाऊं तो क्या काम आ जाएगा क्या? एक बच्चा कई बच्चियों से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का संबंध रखते, बच्चियां, और ब्रेकअप करते, फिर अगले, इसे क्या कहते हैं हमारी शास्त्रीय भाषा में? व्यभिचार। दूसरा दंड नहीं देता, कर्म ही देता है दंड। किसी की खोपड़ी में, तुम्हारी खोपड़ी में बैठ जाएगा, तुम्हारी खोपड़ी में बैठ के तुम्हारे हाथ से तुमको जहर खवा देगा, तुम्हारे हाथ से तुमको पंखे में लटका देगा, तुम्हारे हाथ से गोली शूट करवा देगा। कर्म बलवान है, इसलिए ऐसा ना मानना चाहिए कि बाद में देखा जाएगा। देखने लायक नहीं रहोगे, ऐसा दंड आता है देखने लायक। आप अपने ब्रह्मचर्य को छीण मत करना, ये बहुत बड़ी साधना है। और अगर आप ग्रेजुएट ना हो जाए तो हमें बताना। हमारी एक केवल बात समझ ले, ब्रह्मचर्य छीण होने मत देना। फिर आपको देखो अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। ब्रह्मचर्य में अपार सामर्थ्य है। अगर गृहस्थी में प्रयोग भी करता है अपने ब्रह्मचर्य का तो 10-20 साल उसको चक्कर नहीं आएगा। जवानी का गले था, उसको ब्रह्मचर्य में रखो, उसको काटो। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओ। जितना आवश्यक है भोजन उतने आवश्यक है व्यायाम। 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। निराश मत होना पहली बात है। हमारे जीवन में निराशा नहीं उतरनी चाहिए। 1000 बार हारूंगा फिर भी हम ताल ठोक कर आगे ही बढ़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। हारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिर जाना ये बड़ी बात है। गिर के पड़े रहना ये बड़ी बात है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हार गए ठीक है, लेकिन हम प्रयास करेंगे, एक दिन जीत जाएंगे। जब क्रूर, हिंसक, पापी, बेविचारी भी महात्मा बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते? आप उठिए, जागिए, अपने स्वरूप को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए, आप में विशेष पावर। दुनिया के चाहे जितने भी श्रृंगार कर लो, जब तक तुम्हारा ब्रह्मचर्य ठीक नहीं तो तुम्हारे चेहरे पे आकर्षण नहीं होगा। जो विषयी चेहरा होता है ना, पाप करने वाला, पापाचरण वाला, दूर से दर्शन में सुख नहीं मिलता। और जो सात्विक चेहरा होता है वो भले कैसे भी हो, उनके दर्शन में सुख होता है, आत्म सुख होता है। ब्रह्मचर्य की अपार महिमा है, परंतु आज हमारे नीच वातावरण में ब्रह्मचर्य को धूल धूसरित किया जा रहा है। ये महापुरुषों के वचन है, बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। एकांत में चिंतन मनन करने के बाद आज की नीचता
ब्रह्मचर्य का नाश कर रहा है। कोई समझ ही नहीं रहा कि कितनी बड़ी हम भयानक गलती कर रहे हैं। हम जो बार बार पढ़ते हैं याद नहीं होता ना, उसका कारण ब्रह्मचर्य कीमता है। सुबह सूर्योदय के पहले उठो, जल पियो, अनुकूल करो उसे गर्म इतना कि आराम से। वज्रासन में बैठना जानते हो, घुटनों के बल जैसे ना बैठते, उसमें बैठकर धीरे धीरे राधा राधा नाम जप करते हुए 10 मिनट में जल पियो, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कभी ऐसे बच्चों का संग मत करो जैसे गंदी बातें, गंदे दृश्य, जो गलत तरफ ले। हाँ, ऐसे बच्चों का संग न करो। मांसाहार करने वाले का हृदय कभी शांत और आनंदित नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मबलहीन कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। माना तुम शरीर को मोटा, कितने दिन काल का एक तमाचा लगेगा, सब बिखर जाओगे। दूसरे हजारों पशुओं के मांस खा खा करके तुम अपने शरीर को बलवान बना रहे हो, लेकिन काल के आगे नहीं। चिंता भय शोक इससे बचना है तो एकमात्र श्री भगवान का आश्रय लेकर भजन करते हुए धर्म पूर्वक चलो, कोई डिप्रेशन नहीं रहेगा। और धर्म पूर्वक नहीं चलोगे तो डिप्रेशन मार देगा। यही मन तुम्हें जहर खवा देगा, यही मन तुम्हें फांसी में टंगवा देगा, यही मन तुम्हें जेल पहुंचा देगा, यही मन तुम्हें नर्क पहुंचा देगा। मृत्यु एक बार होनी है, 2 बार नहीं, सबकी होनी। तुम्हारी कोई नई चीज नहीं, तो आ गई है, स्वागत करो। पराई माता बहन का अवसर भी आवे तो भी ये बस ये कि आप हम प्राण त्याग सकते, लेकिन हम गलत आचरण नहीं कर सकते। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। अब 8-10 बजे तक सो रहे हैं तो व्यायाम कब करें? 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा दंड बैठक मारे तो आप देखो आपका जीवन प्रकाशित होने लगे। हम कह रहे हैं भेड़िए की तरह केवल हमको डराते हैं, इनमें दम नहीं है। दम है तब जब हम डर के इनके आगे घुटने टेक देते, और अगर चौड़े खड़े रहो तो सर झुका के वापस न चला जाए तो हमें बताना। मन तभी तक हमारे ऊपर हावी है जब तक हम मन को दोस्त माने हुए हैं, और जिस दिन इसको दुश्मन की तरह देख लेंगे ना, बहुत हुआ यार, तुमने नचनी नाच नचा लिया, आज से तो बुरी सलाह देगा, बिल्कुल नहीं मानेंगे। अंडर में ना हो जाए आपके तो हमें बताना। हम लोग डरपोक हो गए हैं कि अगर यार इसको ना बोला तो ये जलाएगा, मैं जलन सह नहीं सकता। नहीं, गलत नहीं, अब होने देंगे तो चाहे आग में जला देंगे। अभी जीत जाओगे, अभी जीत जाओगे, कोई परवाह नहीं। हर कष्ट को रौंदे हुए शांति से बैठे। तुम्हें लग रहा है हम कष्ट में, लेकिन हम वहां नहीं है। जहाँ कष्ट है वहां नहीं है। इसलिए आपको मुस्कुराते हुए आनंद में तभी लोगों को लगता है किडनी फेल इनकी। झूठी बात करते हैं, इनकी किडनी फेल कैसे है। बस इतना ही बात तुम समझ लो, हमारा नाम प्रेमानंद है, प्रेमानंद। और प्रेमानंद को जान गए तो प्रेमानंद हो जाओगे, नहीं हो जाओगे? ब्रह्मविद ब्रह्मविद होत प्रेमानंद प्रेमानंद भवति। फिर अब रह क्या गया? प्रश्न नहीं रह गया। जब प्रेमानंद भवति तो विश्व के सारे कुसंग एक साथ सामने हो और हमारा निश्चय अटल हो, बट विश्वास अचल निज धर्मा, कौन बिगाड़ सकता है? भगवान की शरण में बोले क्या मिलता है? ये मिलता है कि हर कष्ट सहने की हिम्मत है, और आखिरी परिणाम हमको दिखाई दे रहा है। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। हम तुम्हें नियम बताते हैं। सुबह सूर्योदय के पहले उठो, जल पियो, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कुछ दंड बैठक, कुछ उछल कूद, आसन, प्राणायाम, व्यायाम और सात्विक भोजन। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।